हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट नीट रिवीजन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। इन नोट्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सको। यहाँ आपको अननेसेसरी थ्योरी नहीं मिलेगी, सिर्फ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, एक्सेप्शंस एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स ही मिलेंगे। रीनीट के फाइनल रिवीजन में ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे अपने नीट एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी भी रिवीजन और स्ट्रांग हो सके। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं विद द हाई यील्ड रिवीजन हैंडबुक फॉर बायोलॉजी। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में टेक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ द ह्यूमंस, होमो सेपियंस का ऑर्डर प्राइमेटा होता है और फैमिली होमिनिडे होती है। ग्लोबल वर्टिब्रेट डाइवर्सिटी में ऑल ग्लोबल वर्टिब्रेट स्पीशीज़ में से फिशेस जो है वो मोर देन हाफ ऑफ द टोटल स्पीशीज़ है, यानी कि 50% से भी ज़्यादा है। मेगा डाइवर्सिटी में इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 प्रीमियर मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ ग्लोबली। ये मल्टीपल टाइम्स का रिपीट है। And the ecological diversity of India is significantly greater than that of the Scandinavian nations like Norway. Endemic species, ये तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्टार पॉइंट है। एंडेमिक स्पीशीज़ क्या है मेरे पास? ऑर्गेनिजम्स दैट आर स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड एंड लोकलाइज्ड टू वन स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन एग्जिबिटिंग नो नेचुरल कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूँगी एंड व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दूँगी, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम वेयर एवर यू वांट। नेक्स्ट, किंगडम प्रोटेस्टा में से यूग्लेनॉइड्स के पास एब्सेंस ऑफ सेल वॉल है। इंस्टेड इनके पास क्या है? प्रोटीन रिच फ्लेक्सिबल लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेलिकल। डाइनोफ्लैजिलेट्स मरीन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। मरीन और फ्रेश वाटर पे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन बनता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। इसके पास डाइवर्स पिगमेंटेशंस होते हैं बेस्ड ऑन देयर सेलुलर कंपोजिशन। नेक्स्ट, स्लाइम मोल्ड्स सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं, फंगी नहीं है। फेवरेबल कंडीशंस में एग्रीगेट बनाती है जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, और अनफेवरेबल में स्पोर्स बना करके डिस्पर्स होते हैं विद देयर ट्रू सेलुलोजिक वॉल्व्स। दे एग्जिबिट एक्सट्रीम रेजिस्टेंस एंड आर डिस्पर्स्ड एक्सक्लूसिवली बाय एयर करंट्स। एयर को वाटर से बहुत बार स्वैप किया जाता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है किंगडम प्लांटे एंड साइक्लोस्टोमाटा। एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एल्गी के अलावा सारे मेजर सब किंगडम्स टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के पास एम्ब्रियो होता है। ठीक है, तो एल्गी क्या है मेरी? थैलोफाइटा, और बाकी के चारों क्या है? एम्ब्रियोफाइटा। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं प्लांट किंगडम में मल्टीसेलर मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम एंथीरिडियम बोलते हैं, जबकि फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? आर्कीगोनियम। साइक्लोस्टोमाटा इज़ अ जॉलेस वर्टिब्रेट, मरीन एक्टोपैरासाइट है, इलोंगेटेड बॉडी है, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स हैं, सक्टोरियल सर्कुलर माउथ, completely devoid of jaws, जॉलेस। दे आर एंड्रोमस, यानी कि एंड्रोमस वर्ड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, ये इंपॉर्टेंट है। एम्बीस्टोमा जो है इज़ एन एम्फीबियन एंड डज नॉट बिलोंग हियर। नेक्स्ट पे आ जाओ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लांट एनाटॉमी में रूट का जो स्ट्रक्चर है, जब एक प्राइमरी रूट के ऊपर लेटरल रूट्स आती हैं तो वो कैसा सिस्टम होता है? टैप रूट सिस्टम। सब जिसको, और इसमें सक्सेशन कैसा होता है? एक्रोपीटल ऑर्डर में, यानी कि टिप पे सबसे यंगेस्ट होगा। इनफ्लोरेसेंस और प्लेसेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है? द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द मेन फ्लोरल एक्सिस इज इनफ्लोरेसेंस, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवेरियन कैविटी इज प्लेसेंटेशन। पैराइटल प्लेसेंटेशन आता है मस्टर्ड और आर्जिमॉन में। ओव्यूल्स कहाँ पे डेवलप करते हैं? इनर वॉल पे, ऑफन शोइंग ऑफ फॉल्स सेप्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेपलम। एक्साइल प्लेसेंटेशन, चाइना रोज, टमाटो, लेमन। प्लेसेंटा कैसा होता है? एक्सियल इन मल्टीलोक्यूलर ओवरी, फ्री सेंट्रल, डीपी फ्री से याद रखना। डीपी इज डायंथस प्रिमरोज, वेयर ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन अ सेंट्रल एक्सिस। मॉर्फोलॉजिकल एक्सेप्शन ये है, कोकोनट जो फ्रूट है ये एक ड्रूप है जो कि मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से बनता है। इसका मिडिल लेयर मीजोकार्प फाइब्रस होता है एंड इट इज़ नॉन एडिबल, जबकि इंटरनल स्टोनी एंडोकार्प के अंदर लिक्विड और सॉलिड एंडोस्पर्म होता है, और लिक्विड और सॉलिड एंडोस्पर्म ही इसका एडिबल पार्ट होता है।
ये जो लिक्विड एंडोस्पर्म है यही मैच्योर होने पे सॉलिड बन जाता है। पेरीसाइकिल की कन्फिगरेशन, टिपिकल डाइकॉट स्टेम में पेरीसाइकिल इज सिचुएटेड इमीडिएटली इंटीरियर टू द एंडोडर्मिस, directly above the phloem vascular strands, presenting itself distinctly as a semilunar patches. Sclerenchymatous semilunar patches किस में होते हैं? डाइकॉट स्टेम में। सेल बायोलॉजी पे आ जाओ। सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी? टी श्वान, जिसने बोला था 1839 में जूलॉजिकल एंड बॉटनिकल क्रॉस एग्जामिनेशंस ने बताया था कि सेल वॉल रिजिड सेल वॉल है किसके पास? प्लांट्स के पास। इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन का ब्लूप्रिंट, biochemical composition of human RBC is strictly partitioned into 52% protein and 40% lipids। ये भी मल्टीपल टाइम्स का रिपीट है। हमें क्या याद रहता है कि जनरली फॉस्फोलिपिड होता है तो लिपिड का ज़्यादा होगा, नहीं ऐसा नहीं है। प्रोटीन 52% है और लिपिड 40% है। नाउ मियोटिक सेल डिविजन काइनेटिक्स। प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में 5 सब स्टेजेस होते हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में क्रोमैटिन कंडेंस करता है और विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप हो जाता है। जाइगोटीन में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं वो पेयरिंग दिखाते हैं एंड हाईली रेगुलेटेड अलाइनमेंट प्रोसेस सिनैप्सिस बनता है। ठीक है। पैकेटीन में बाइवेलेंट्स दिखेंगे टेट्राड्स के जैसे और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स आएंगे। ये इनके कीवर्ड्स हैं, इनके कीवर्ड से ही इन पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है। और इसमें क्या है? क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट, डिप्लोटीन में हो रहा है डिसोल्यूशन ऑफ सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से एक एक्स शेप कन्फिगरेशन बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कयाज़माटा। डाइकाइनेसिस में हो रहा है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कयाज़मा। न्यूक्लियोलर डिसअपियर कम्प्लीटली और न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन। यहाँ से न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन होना शुरू होता है लेकिन डाइकाइनेसिस तक या फिर इसके बाद मेरे पास आता है मेटाफेज। यहाँ तक इट इज़ कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेटेड। तो अगर मुझे बोला जाए कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन किस में होगा तो या तो डाइकाइनेसिस में होगा या फिर मेटाफेज में होगा। ठीक है। लेप्टोटीन में होना शुरू होता है। नेक्स्ट है मेरे पास इंटरफेस बायोसिंथेसिस। आरएनए और फंक्शनल प्रोटीन्स एक्टिवली सिंथेसाइज होते हैं ड्यूरिंग बोथ G1 एंड G2, जबकि डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? एस फेज में। नेक्स्ट इज TCA साइकिल यानी कि क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में 2 डिस्टिंक्ट स्टेप पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। पहला अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड पे और दूसरा होता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए पे। यहाँ पे अगर सक्सिनिक एसिड आ गया तो वो गलत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ऐसे सिमिलर है ना, तो ये सब चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। ठीक है। हमें 3 NADH2 मिलते हैं, एक FADH2 मिलता है और सिर्फ एक ही GTP मिलता है। कब मिलता है? सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड पे। इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है मिलकर बनाता है सिट्रिक एसिड। ठीक है। एनारोबिक लैक्टिक एसिड पाथवे में ड्यूरिंग द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ पिरुविक एसिड इनटू लैक्टेट अंडर एनारोबिक कंडीशंस द नेट मेटाबॉलिक एनर्जी गेन इज 2 molecules ऑफ ATP। ठीक है, पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। दिस इज बिकॉज द NADH जनरेटेड ड्यूरिंग द अपस्ट्रीम ग्लाइकोलिसिस इज कम्प्लीटली reoxidized back to NAD plus during the lactate generation। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, अगर मेरा एरोबिक पाथवे चल रहा है तो मेरे पास 38 ATP का गेन है और इसमें 2 ATP का गेन है, तो ये कितना टाइम्स है? दिस इज़ 19 टाइम्स। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम। द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक कलर्स। कैसे? पेपर क्रोमेटोग्राफी पे डिफरेंट कलर्स दिखाते हैं। क्लोरोफिल ए होता है ब्लू ग्रीन, बैग से आप इसको याद कर सकते हो ब्लू ग्रीन। ठीक है। क्लोरोफिल बी होता है येलो ग्रीन और जेंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स का होता है ब्राइट येलो टू येलो ऑरेंज बैंड्स। PGRs की बात करते हैं। जिबरलिंस। जिबरलिंस जब इसका एप्लीकेशन करते हैं टू द जुवेनाइल कॉनिफर्स सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेट देयर मैच्योरेशन रेट इंड्यूसिंग अर्ली सीड प्रोडक्शन। ठीक है। दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजियोलॉजिकल फिनोमिनम ऑफ बोल्टिंग। तो अर्ली सीड प्रोडक्शन आ जाए जुवेनाइल कॉनिफर्स का या फिर बोल्टिंग आ जाए।
ये कौन कराता है? हमारा जिबरेलिन्स। बोल्टिंग किस में कराता है? रोजेट प्लांट्स में। और बोल्टिंग क्या होती है? इंटरनोड इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग, यानी कि जिबरेलिन हमारी हाइट बढ़ाता है। एपिकल डोमिनेंस, ऑक्सिन्स क्या प्रमोट करते हैं? एपिकल डोमिनेंस, जबकि साइटोकिनिन्स काउंटरैक्ट करते हैं और लेटरल बड की ग्रोथ करवाते हैं। वाटर डेफिसिट यानी कि स्ट्रेस अगर हो रहा है तो एब्सिसिक एसिड बनेगा जो कि स्टोमेटा का क्लोजर कराएगा। ठीक है। एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी किस में दिखती है? बटरकप में, जिसमें ब्रॉड स्लाइटली लोब्ड लीव्स बन जाती है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में, लेकिन फिलामेंटस लीफलेट्स बनते हैं इन एक्वेटिक हैबिटेट। मतलब आपने अपनी एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम देखा है? ऐसे 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 करके कुछ कुछ पत्ती बनी हुई होती है और उसके पास में एक ऐसी सी पत्ती बनी हुई होती है। सो दिस इज़ एनवायरमेंटल हेट्रोफिली जो कि दिखती है मुझे बटरकप में। टेरेस्ट्रियल में ऐसी होती है, यानी कि पूरा ऐसे लैमिना इसका फैला हुआ है, लेकिन इसमें इसके इंसिजन्स आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वाटर में, जब ये वाटर में प्लांट पड़ा हुआ है तो इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। अगर ये अपने आप का ऐसे ही बना के रखेगा ना तो इस पर इतना प्रेशर आएगा और ये ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए ये अपने आप को मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट इज़ रेस्पिरेशन एंड गैस एक्सचेंज। विंड पाइप क्या है? ट्रेकिया एक्सटेंड करता है मिड थोरैसिक कैविटी में, जिसका आगे बाइफर्केशन होता है प्राइमरी लेफ्ट और राइट ब्रोंकियाइज में एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रेट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट तो पीडीएफ में सब कुछ ही है, बट ये वाली चीज़ें मल्टीपल टाइम्स के रिपीट है। टू फैसिलिटेट स्पॉन्टेनियस एटमॉस्फेरिक इंस्पिरेशन, एक नेगेटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बनता है। एम्बिएंट एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन स्टैंड्स एट अप्रॉक्सीमेटली 159 mmHg और एल्वियोलार में कितना होता है? 104। एक एनसीईआरटी में से टेबल दी हुई है नीचे की तरफ, जिसमें PO2 और PCO2 दिया हुआ है और यहाँ पे मल्टीपल जगहों। ये वाली टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटमॉस्फेरिक में पार्शियल प्रेशर कितना है? 159 और एल्वियोलार में 104। बाहर ज़्यादा होगा तभी तो हाई टू लो वो फ्लो करेगा। नेक्स्ट आ जाओ, हार्ट साउंड की बात करते हैं। द सेकेंड हार्ट साउंड डब होती है। डब हम लोग तो डब ही लिखते हैं एनसीईआरटी में। ठीक है। सो डब इज़ हर्ड वाया द एसिकुलेशन इज प्रोड्यूस बाय द सिंक्रोनस क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वॉल्स। इतने डिफिकल्ट वर्ड्स मत पढ़ो, सिर्फ ये याद रखो कि क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वॉल से हमारी सेकेंड हार्ट साउंड आती है, विच इज़ डब, विच इज़ एट द ऑनसेट ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। पहली साउंड लब कब आती है? एट द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स। नेक्स्ट है रीनल हिस्टोलॉजी। मेरा जो पीसीटी और डीसीटी है इसके पास है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। पीसीटी सेक्शन में माइक्रोविलार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है टू मैक्सिमाइज द सरफेस रीअब्सॉर्प्शन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेटस। प्रायर टू एक्वायरिंग द स्टेट ऑफ डीपोलराइजेशन द रेस्टिंग एक्सोलेमा इज एक्टिवली पोलराइज्ड। डीपोलराइजेशन से पहले क्या है? वो एक्टिवली पोलराइज्ड है। मतलब कि बाहर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव चार्ज है, और ये किसकी वजह से है? ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एटीपी ड्रिवन सोडियम पोटेशियम पंप। 3 सोडियम आउट फॉर 2 पोटेशियम इन। तो बाहर ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, अंदर नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट, पोलन वॉल स्ट्रेटिफिकेशन। आउटर क्या है? एक्साइन ऑफ डाइकॉट पोलन ग्रेन इज कंपोज ऑफ स्पोरोपोलिन। एक्साइन क्या होती है? स्पोरोपोलिन, विच इज़ द मोस्ट केमिकली रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटीरियल। और इनर लेयर किससे बनी हुई होती है? इंटाइन से, जिससे कि हमारा पोलन ट्यूब आता है। और इनर लेयर इंटाइन से बनी हुई होती है, जिसमें सेलुलोज और पेक्टिन की। ठीक है। जो मेरा स्पोरोपोलिन है ये एब्सेंट होता है एट द जर्मपोर, एब्सेंट एट जर्मपोर। क्यों होता है? ताकि वहाँ से जो पोलन ट्यूब है वो बाहर आ सके। नेक्स्ट, डेवलपमेंटल सीक्वेंस देख लो। मेगास्पोरोजेनेसिस से बनेगा एम्ब्रियोसैक, उसके बाद होगी फर्टिलाइजेशन, देन होगा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट और फिर होगा एम्ब्रियो का मैचुरेशन। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होता है। इसको आप कैसे याद रखोगे कि कहीं भी बाहर जाने से पहले डब्बा तैयार करते हो ना, डब्बा इज इन टिफ़िन तैयार करते हो, तो एंडोस्पर्म खाना पहले बनेगा, उसके बाद बच्चा आएगा। एक मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होती है तो एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनता है और एक ही फंक्शनल एक्सेल बनता है। लेकिन एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होती है तो 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जिससे 8 मेल गमीट्स बनते हैं, यानी कि 8 पोलन ग्रेन्स बनते हैं। 8 पोलन ग्रेन्स बनते हैं।
4 पोलन ग्रेन्स बनेंगे, उससे 8 मेल गमीट्स बनेंगे। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना क्वेश्चन में कि मुझसे मेल गमीट्स पूछे हैं या माइक्रोस्पोर्स पूछे हैं। नेक्स्ट है, जैसे कि मैंने जो एक क्वेश्चन देखा था उसमें पूछा था कि अगर एक एक बार मियोसिस करवाते हैं हम माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल में, तो मुझे कितने मेल गमीट्स मिलेंगे टू द रेशियो ऑफ कितने फंक्शनल एग सेल मिलेंगे, इसका रेशियो बताओ। तो उसमें रेशियो आया था 8:1 का। अगर मैं माइक्रोस्पोर इस टू एग सेल या मेगास्पोर बोल लूँ तो ये आएगा 4:1। नेक्स्ट है मेरे पास ग्रास फैमिली में यानी कि मोनोकॉट्स में लार्ज शील्ड शेप कोटाइलिडन क्या होता है, स्क्यूटिलम, और रेमिनेंट रूडिमेंट्री कोटाइलिडन क्या होता है, एपीप्लास्ट। इसकी एनसीईआरटी में लेबलिंग भी आती है, जैसे ऊपर की तरफ इतना बड़ा सा जो बना हुआ है दैट इज़ द स्क्यूटिलम, और फिर ऐसे ऐसे डायग्राम आने के बाद ना यहाँ पे एक छोटा सा कुछ आता है, तो वैसा सा कुछ आता है, तो ये क्या होता है, रूडिमेंट्री यानी कि एपीप्लास्ट। एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाने आता मुझे, बट आई कैन एक्सप्लेन दिस टू यू। ठीक है, एक बार देख लेना। नेक्स्ट है मैमरी ग्लैंड में मिल्क सिंथेसाइज होता है। इसका रूट क्या होता है, मैमरी लोब से जाएगा मेमरी एल्वियोलाई में, उससे जाएगा डक्ट में, एम्पुला में, और फिर लैक्टिफेरस डक्ट में। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया कितना होता है, 2n। ये कैसे रेप्लिकेट करेगा, ये रेप्लिकेट करेगा माइटोटिकली। इसको एकदम ऐसे ना स्टार मार्क कर लो, माइटोटिकली। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिसका n होता है 23। उसके बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, स्पर्माटिड बनेंगे, टिड से फंक्शनल जोआ बनता है। ठीक है, हार्डी वीनबर्ग की फ्रीक्वेंसी, हार्डी वीनबर्ग की फ्रीक्वेंसी से डेविएशन। ठीक है, हार्डी वीनबर्ग की फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है लेकिन अपन ऐसे कर लेते हैं, P + Q = 1, P² + 2PQ + Q²। P² क्या है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट फिनोटाइप, ये हेटेरोजाइगोट्स, और Q² क्या है, रेसेसिव फिनोटाइप। ठीक है, P आएगा डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी और Q आएगी रेसेसिव की, डोमिनेंट एंड दिस इज रेसेसिव। फॉर एग्जाम्पल अगर एक, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, अगर मेरे पास एक जेनेटिक इक्विलिब्रियम की कैलकुलेशन में रेसेसिव फिनोटाइप 36% का है, यानी कि Q² क्या है, 0.36, तो मेरे पास Q की क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट कर दो 0.6, और P + Q = 1 होता है, तो Q यानी कि डोमिनेंट अलील की आ जाएगी 0.4। जनरली मेरे पास P एक डोमिनेंट अलील है और Q एक रेसेसिव अलील है, लेकिन मैं इसको उल्टा भी कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, अगर गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, सिकल सेल एनीमिया की ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, जो कि ट्रांसवर्सल म्यूटेशन की वजह से इन द बीटा ग्लोबिन चेन, इन विच चेन, बीटा ग्लोबिन चेन। ठीक है, नॉर्मल टेम्पलेट क्या होता है, CTC, जो कि GAG mRNA के लिए कोड करता है, जो कि ग्लूटामिक एसिड बना होता है। एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ये GAG to GUG हो जाता है, जो कि वैलीन सब्स्टिट्यूशन कराता है। ठीक है, बैक्टीरियोफाज जीनोम्स, एक सिंगल स्ट्रैंड DNA जीनोम ऑफ बैक्टीरियोफाज क्या होता है, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे आपको बेसिस लिख के दे सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, अगर मुझे एक लीनियर डबल स्ट्रैंडेड DNA दिया गया है तो टोटल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स क्या होते हैं, टोटल बेसिस -2। ठीक है, तो अगर 198 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है तो 200 न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, यानी कि 100 बेस पेयर्स होते हैं। क्रोमैटिन का आर्किटेक्चर कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ऑक्टामर बनाते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2A, H2B, H3 एंड H4 नेगेटिवली चार्ज DNA इसके आसपास रैप करता है। कितने होते हैं, 200 बेस पेयर्स एक न्यूक्लियोसोम पे। ठीक है, और जो H1 हिस्टोन होता है वो एक लिंकर प्रोटीन की तरह काम करता है। नेक्स्ट, जुरासिक पीरियड में ड्यूरिंग द मीसोजोइक एरा, इट इज़ द गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स।
It is characterized by definitive dominance of gymnosperma एंड द इनिशियल एवोल्यूशनरी इमर्जेंस ऑफ प्रिमिटिव बर्ड्स। ये कहाँ से क्वेश्चन है? ये है वो जो 2 चार्ट्स दिए हुए ना एवोल्यूशन में, वहाँ से, मतलब ये टॉपिक वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एप मैन बोलते थे इसको। अपराइट वॉक करते थे, हंट करते थे यूजिंग स्टोन्स, लेकिन फ्रूट्स खाते थे। होमो इरेक्टस, हाईली एक्सपैंडेड क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी की, और मीट खाते थे। निएंडरथल की 1400 की ब्रेन कैपेसिटी थी, और एनिमल हाइड्स से अपनी बॉडी को कवर करते थे, ठीक है, और अपने डेड को बरी करते थे। क्रो मैग्नन सबसे एडवांस था, ठीक है, इसने केव आर्ट किया था अराउंड 18,000 ईयर्स अगो। वेक्टर प्रोटोकॉल्स और कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़ जिसमें मैरी मेलन आता है। मैरी मेलन का कॉन्सेप्ट आता है। मैरी मेलन वॉज अ कुक, ठीक है। इसका टेस्ट कौन सा होता है? इसका टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, ठीक है। और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन होता है? सैल्मोनेला टाइफी। ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस है। इज ट्रांसमिटेड प्राइमरीली वाया फीको ओरल रूट एंड निमोनिया प्रोपोगेट्स थ्रू एयरबॉर्न। मलेरिया एक्सक्लूसिवली फीमेल एनोफिलीज मस्किटो दे के जाती हैं, उसके अलावा आपको मलेरिया कोई नहीं दे सकता, ठीक है। इन सब के कॉजेटिव एजेंट्स आपको पता होने चाहिए। एक निमोनिया और कोल्ड कफ ना, कॉमन कोल्ड। एक निमोनिया और कॉमन कोल्ड में आता है कि निमोनिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, लेकिन जो कॉमन कोल्ड है वो लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है, ठीक है। पैथोलॉजिकल मिसकॉन्सेप्शन क्या है? एलिफेंटियासिस यानी कि फिलारियासिस कौन कराता है? फिलारियल वॉर्म वुशेरिया बैनक्रॉफ्टी। कैसे ट्रांसमिट होता है? वाया द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है। ये टावल्स, कॉम्स और इन सब चीज़ों से नहीं होता। टावल कॉम से क्या होता है? रिंगवॉर्म, दी फंगल इन्फेक्शन, स्केल लीजन्स, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऑन्कोलॉजिकल डायनामिक्स यानी कि कैंसर की बात हो रही है, तो नॉर्मल सेल्स के पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। कैंसरस सेल्स के पास ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है, जिसकी वजह से ट्यूमर बनता है, बहुत एक्सेसिवली डिवाइड करता है। कोकेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और टिपिकली स्नॉट किया जाता है। क्रोनिक स्मोकिंग से रेस्पिरेटरी सर्फेसेस डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से एम्फाइसेमा हो जाता है, ठीक है। एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी होते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। हेपेटाइटिस बी क्या है? हाईली इन्फेक्शियस वायरल पैथोजन है जो कि सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से और कंटामिनेटेड नीडल्स से शेयर होता है, STDA, ठीक है। डिस्टिलेशन प्रोटोकॉल्स। एल्कोहलिक बेवरेजेस, बियर और वाइन क्या है? डिस्टिल्ड है, डिस्टिल्ड है। सोचो, तो बियर वाइन विदाउट डिस्टिलेशन है, जबकि विस्की ब्रांडी रम क्योंकि स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ये क्या है? पोस्ट डिस्टिल, मतलब विद डिस्टिलेशन है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया से आता है और ये एक हाईली इफेक्टिव क्लॉट बस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट इज साहिवाल काउस जो पंजाब की थी, ये क्या थी? ये कैसे बनी थी? आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन यूजिंग वाइल्ड इंडियन एंसेस्ट्रल काउज। Thank you so much everyone who stayed till here. These were some of the most important high yield concepts. वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर सच अमेजिंग कॉन्सेप्ट एंड ग्रेट वीडियोज़। ऑल द बेस्ट फॉर योर रीनीट 2026। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एडियोस, थैंक यू।